Hello student, in this video we will start the new lesson number 3, animals, how life goes on. In this chapter we will learn about the need for reproduction in animal, recognize and recall various ways in which animal reproduce, describe various stage of an animal's life cycle. इट मीन्स इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एनिमल्स जो हैं उनको रिप्रोडक्शंस की आवश्यकता क्यों है, साथ ही साथ अलग अलग वेज जिनसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं उन तरीक़ों के बारे में, और उनकी लाइफ साइकिल के अंदर आने वाली डिफरेंट स्टेजेस उनको हम डिस्क्राइब इस चैप्टर में करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी द वार्म अप. आइडेंटिफाई द एनिमल. What are the babies of this animal called? पिक्चर देख करके आपको एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है, साथ ही उनके यंग वंस को भी. सबसे फर्स्ट पिक्चर है रैबिट का. रैबिट के यंग वंस को क्या बोलते हैं? बनी. नेक्स्ट पिक्चर है टाइगर. टाइगर की बेबी को क्या बोलते हैं? कब. नेक्स्ट पिक्चर है शिप का. शिप मीन्स भेड़. शिप के बेबी को क्या बोलते हैं? लैम. एंड लास्ट पिक्चर इज डक. डक की बेबी को क्या बोलते हैं? डकलिंग. ओके, कम टू द इंट्रोडक्शन. हैव यू एवर वंडर दैट अ पर्सन डाइज आफ्टर लिविंग फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर लाइफ? का आपको कभी ये सोच करके आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो एक सर्टेन नंबर ईयर जीने के बाद में मर जाता है? क्यों? सो दिस इज बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड एज देयर लाइफ स्पॉन. क्योंकि सभी जो लिविंग बीइंग हैं, जो जीवित हैं, जो सांस लेते हैं, वो एक निश्चित समय अवधि के बाद में खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं. तो उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्पान. लाइफ स्पान मीन्स जीवन अवधि, जीवन चक्र. उस समय तक, सर्टेन पीरियड टाइम तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा और उसके बाद में फिर वो मर जाएगा. दे डाई व्हेन देयर लाइफ स्पैन इज कंप्लीटेड. इट मीन्स वो मर जाएगा जब उसकी लाइफ स्पैन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. इट मीन्स जब पर्सन की जीवन अवधि पूरी हो जाती है तब फिर वो डाइड हो जाता है. द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन इज 79 ईयर. औसत किसी भी व्यक्ति की औसत आयु जो होती है, लाइफ स्पान एज जो होती है, वो होती है 79 ईयर. इट मीन्स एक ह्यूमन बीइंग जो है वो 79 ईयर और तक वो जीवित रहता है. टू इंश्योर दैट लाइफ गोज ऑन, लिविंग बीइंग मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड बिफोर दे डाई. अपनी इस लाइफ को निरंतर चालू रखने के लिए लिविंग बीइंग जो है वो अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को प्रोड्यूस करते हैं. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ द ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. इट मीन्स प्रजनन. कि अपने ही जैसे किसी अन्य को पैदा करना, प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन. एनिमल रिप्रोड्यूस इन दिस टू वेज. एनिमल्स जो होते हैं वो दो तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करते हैं. फर्स्ट, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, बेबीज. सबसे पहला तरीका है, या तो वो अपने बच्चों को बाय बर्थ दे करके, जन्म दे करके रिप्रोड्यूस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, काऊ, डॉग्स, कैट, माउस, एलिफेंट, लोयन, वेल्स. ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड मेथड इज by laying egg. Their young ones hatch out of the eggs. Example, bird, reptiles and insect. अब कुछ ऐसे एनिमल्स लाइक बर्ड जो है वो अपने यंग वंस को सबसे पहले एग के थ्रू वो अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करेंगे. इट मीन्स वो पहले एग देंगे, उसके बाद उनमें से उनका यंग वंस बाहर आएगा. एनिमल दैट ले एग्स. अब हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स की जो अंडे देते हैं. सबसे फर्स्ट बर्ड्स. ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग
eggs. The female bird build nest on tree to lay their eggs and raise their young ones. जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे रिप्रोड्यूस किसके थ्रू होते हैं? बाय लेइंग एग्स. अंडे देकर ही उनके यंग वंस उनमें से बाहर आते हैं. तो फीमेल बर्ड जो होती है वो सबसे पहले घोंसला बनाती है और फिर उसके अंदर वो अपने अंडे देती है. अब बात करेंगे हम एग की. पार्ट ऑफ एन एग. द मेजर पार्ट ऑफ एन एग आर फर्स्ट द शेल और आउटर कवरिंग, योल्क, एम्ब्रियो, एल्ब्यूमेन और एग वाइट. नॉर्मली अगर आप लोगों ने अंडा देखा है तो उसकी जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलेंगे हम शेल या आउटर कवरिंग. फिर उसके अंदर एक पीला पार्ट जो होता है उसको बोलेंगे हम योल्क, और योल्क के अंदर होता है एम्ब्रियो और एग वाइट. आप पिक्चर में देख सकते हैं पार्ट ऑफ एन एग. एन एग ऑफ अ बर्ड हैज़ अ हार्ड आउटर शेल. इट प्रोटेक्ट द एग. किसी भी बर्ड का जो एग होता है उसकी जो शेल होती है वो हार्ड होती है, बिकॉज वो उस एग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सुरक्षित रखने का काम करती है. द येलो प्रोटीन द सेंटर इज द योल्क. और जो सेंटर में येलो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं हम योल्क. द योल्क कंटेन अ बर्ड वाइट स्पॉट द डेवलप इन द एम्ब्रियो. और जो योल्क होता है उसके अंदर एक ब्राइट वाइट स्पॉट होता है जो बाद में एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है. एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण, जिससे बाद में वो यंग वंस प्रोड्यूस होगा. द एम्ब्रियो ग्रोन इनटू अ बेबी बर्ड कॉल्ड चिक. फिर बाद में वही एम्ब्रियो बेबी बर्ड में ग्रो करता है जिसको हम चिक बोलते हैं. द डेवलपमेंट एम्ब्रियो ऑब्टेन फूड फ्रॉम द योल्क. जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करता है? योल्क से. अ वाइट वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड एल्ब्यूमेन सराउंड द योल्क. अब जो एक वाइट सब्सटेंस होता है योल्क के साइड साइड में उसको बोलते हैं हम एल्ब्यूमेन. इट प्रोवाइड वाटर टू द एम्ब्रियो. ये जो है एम्ब्रियो को वाटर प्रोवाइड करवाता है. एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक एंड जग्स. और साथ ही साथ एम्ब्रियो को किसी भी दुर्घटना से या शॉक से सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है. द मेल और फीमेल बर्ड सिट ऑन द एग फॉर अ फ्यू वीक इन ऑर्डर टू कीप द वॉर्म. मेल और फीमेल बर्ड जो होते हैं वो अपने अंडों पर कुछ सप्ताह तक बैठते हैं. क्यों? जस्ट बिकॉज उन्हें उनको वार्म रखना होता है, गर्म करना पड़ता है. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन. दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन वो इसलिए करते हैं ताकि उन अंडों पर बैठ कर के उनको वो सेक सके. विद इन द एग द एम्ब्रियो गोज थ्रू वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस. When the chick is fully developed, it break open the egg shell and comes out. जब डेवलपमेंट स्टेज के अंदर एम्ब्रियो जो है वो बहुत अलग अलग स्टेज के अंदर जाता है और फिर इस प्रकार बाद में एक पूरा चिक डेवलप होता है और वो चिक जो है एग शेल को ब्रेक करके बाहर निकलता है. दिस इज कॉल्ड हैचिंग. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? हैचिंग. द पेरेंट बर्ड फीड एंड प्रोटेक्ट द चिक until they can look after themselves. The chick grow into an adult. और जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो उस चिक को तब तक प्रोटेक्ट करते हैं, तब तक उसकी देखभाल करते हैं जब तक कि वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता या फिर खुद से उड़ने नहीं लग जाता. All animal have a life cycle. The development of an animal from embryo to adult is called its life cycle. सारे जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ साइकिल्स होती हैं, सबका अपना अपना डेवलपमेंट है. और एनिमल्स का डेवलपमेंट उनके एम्ब्रियो से लेके उनके एडल्ट होने तक होता है और इस चीज़ को बोलते हैं हम लाइफ साइकिल. द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एनिमल लाइक एग, चिक, अडल्ट इन द केस ऑफ बर्ड आर कॉल्ड द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल. अब सभी की लाइफ साइकिल डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हैन. हैन मीन्स मुर्गी. द मदर हैन लेज एग in her nest and sit on them to keep them warm. मदर हैन जो होती है वो अपने अंडों को अपने घोंसलों में रखती है, फिर उनके ऊपर वो बैठती है उन्हें वार्म करने के लिए. दिस हेल्प द एम्ब्रियो टू डेवलप बेटर एंड फास्टर. ये हेल्प करेगा एम्ब्रियो को जल्दी से डेवलप होने में. और वंस द एम्ब्रियो विद इन द एग हैज़ डेवलप इनटू अ चिक.
फिर जब एम्ब्रियो चिक के अंदर डेवलप हो जाएगा, द चिक ब्रेक द शेल टू कम आउट, और फिर वो चिक उस शेल को ब्रेक करेगा, एक शेल को, और फिर बाहर आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड हैचिंग. द यंग चिक देन ग्रो अप टू बिकम एन अडल्ट हैन, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हैचिंग. और बाद में जो यंग चिक होगा वो ग्रो करके एक अडल्ट हैन में डेवलप हो जाएगा. तो ये हो गई हैन की लाइफ साइकिल. आपको फिगर दिख रहा होगा लाइफ साइकिल ऑफ ए हैन. फर्स्ट एग, देन एम्ब्रियो, देन हीचिंग हुआ, फिर चिक, और चिक किस में कन्वर्ट हो गया, मदर हैन में. वैसे फिर वो मदर हैन वापस एग देगी, और ऐसे लाइफ साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा. ओके, कम टू द नेक्स्ट एनिमल, फ्रॉग. अ फीमेल फ्रॉग ले 100 of egg एट अ टाइम इन अ लेक और पेन. फीमेल जो फ्रॉग होती है वो बहुत सारे अंडे एक साथ एक किसी भी तालाब या झील में देती है. दिस एग क्लस्टर्स आर कॉल्ड स्पॉन्स. इसी एक साथ समूह में दिए हुए अंडों को बोलते हैं हम एग क्लस्टर्स को स्पॉन्स. द एग आर सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द एग. और ये एग जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से जुड़े हुए होते हैं. उनके चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो उन एग को सुरक्षित रखता है. अ टीनी यंग वन कॉल्ड अ टेडपोल हैच आउट ऑफ एन एग. और फिर बाद में एक टेडपोल होता है. फ्रॉग के एडल्ट वन को हम बोलते हैं टेडपोल. वो टेडपोल उन एग के अंदर से फिर बाहर आएगा. अ टेडपोल डज नॉट रिसेंबल अ फ्रॉग. इट मीन्स जो टेडपोल होता है वो बिल्कुल भी फ्रॉग जैसा नहीं दिखाई देता है इन शुरुआत में. अ टेडपोल डज नॉट रिसेंबल अ फ्रॉग. इट लुक मोर लाइक अ स्मॉल फिश. वो कैसा दिखता है, स्मॉल फिश जैसा. इट स्विम इन वाटर एंड ईट वाटर प्लांट. वो वाटर में ही रहता है और वाटर के अंदर ही जो उगते हैं प्लांट उनको खाता है. आफ्टर अबाउट 6 वीक द टेडपोल बिगिन टू ग्रो ऑर्गन एंड लिम्स. 6 सप्ताह के बाद में जो टेडपोल हैं वो अपने ऑर्गन्स को ग्रो करते हैं, उसके लिम्स ग्रो करते हैं. स्लोली द टेल बिगिन टू डिसअपियर. धीरे धीरे जो उसकी पूंछ है वो दिखना बंद हो जाती है. इन अबाउट 12 वीक इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ फुली डेवलप्ड फ्रॉग. और 12 सप्ताह के अंदर, 12 वीक्स के अंदर वो बिल्कुल पूरा फ्रॉग जैसा डेवलप हो जाता है. द कंप्लीट चेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एग स्टेज टू द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक जो एडल्ट फ्रॉग है उसका जो बेबी होता है टेडपोल, टेडपोल से उसको एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होने में, इट मीन्स जो फ्रॉग के एग होते हैं, एग से लेकर के एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इट मीन्स एग से लेकर के, एग स्टेज से लेकर के एडल्ट स्टेज तक जाने की प्रोसेस को बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस. ओके, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन will be discussed in the next video. Thank you.